नमस्कार, राजपथ देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर के साथ आज राजपथ की शुरुआत पीएम मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पीएम आवास पर बैठक चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी और कैबिनेट सचिव बैठक में शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह की बैठक चल रही है। इस बैठक में पीएम आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। वहीं गृह मंत्रालय के अधिकारी और कैबिनेट सचिव भी बैठक में शामिल हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी बैठक में मौजूद हैं। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर दिल्ली से। एक और बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव को आरएसएस का समर्थन। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव के पक्ष में संघ है। एक साथ चुनाव होने से देश को मजबूती मिलेगी, आरएसएस का यह पक्ष है। एक साथ चुनाव से पैसा और वक्त दोनों बचेगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में आरएसएस भी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, एक देश एक चुनाव को आरएसएस का भी समर्थन। इससे वक्त और पैसा दोनों बचेगा, ये आरएसएस का कहना है। तो संघ भी एक चुनाव एक देश के पक्ष में है, वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में। और बड़ी खबर इस वक्त की, आरएसएस का भी इसको समर्थन। एक देश एक चुनाव को आरएसएस का समर्थन। जिस तरह से चर्चा तेज हुई इस मुद्दे को लेकर, आरएसएस ने भी अपना पक्ष रखा। वहीं 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल लेकर आ सकती है। और इस बात पर मुहर लगा दी जेपी नड्डा और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुलाकात ने। तो इस खबर की तस्दीक कर दी कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए कोविंद के नाम की चर्चा ने। तो क्या ये माना जाए कि देश में लोकसभा चुनाव जल्दी हो सकते हैं? क्या है वन नेशन वन इलेक्शन और क्या है इसका फॉर्मूला, इस रिपोर्ट में समझिए। कुर्सी की लड़ाई देश में रोचक होती जा रही है। देश में आज दो बड़ी खबरों की चर्चा हर ओर हो रही है। पहली वन नेशन वन इलेक्शन और दूसरी है इंडिया गठबंधन की बैठक। दोनों ही खबरें 2024 से जुड़ी हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 18 से 2 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए अब पूरी बहस वन नेशन वन इलेक्शन पर आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन क्या तय है, ये सवाल उठ खड़ा हुआ। कमेटी बन चुकी है, रामनाथ कोविंद अध्यक्ष होंगे, नड्डा और कोविंद की मुलाकात हो चुकी है। सियासी गलियारों की सरगर्मियां इसी कारण से बढ़ चुकी हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को बीजेपी जहां देश के हित में बता रही है, तो विपक्ष का कहना यह है कि ये संविधान के खिलाफ है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत ही सही इस प्रकार का प्रस्ताव है। देश में लगातार चुनाव चलते रहते, आधा श्रम ये चुनाव में चला जाता है। कहीं ना कहीं आचार संहिता चुनाव की लगती है, तो उसके कारण भी काम डिरेल हो जाते। चर्चा है मीडिया के अंदर, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कानून आ सकता है, वीमेन रिजर्वेशन के लिए आ सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आ सकता है। क्या देश के अंदर तानाशाही है? अगर स्पेशल सेशन आपको बुलाना है, आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, राज्यों की स्वीकृति है। ये हमारे संविधान में इसका जो संशोधन करना है, ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं, ये केवल
संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उससे संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा भंग कर सकते हैं। तो अगर सभी चुनाव अगर एक साथ अगर होते हैं तो विकास की गति भी तेज होगी, खर्च भी बचेगा और मतदान का जो प्रतिशत है उसमें भी भारी वृद्धि होगी। और देखिए देश का मतदाता बहुत जागरूक है, उसके मालूम है कि विधानसभा में किसको वोट देना, लोकसभा में किसको वोट देना। तो जिन लोगों को ये डर लगता है कि अगर एक साथ चुनाव हो गए, एक साथ चुनाव अगर कराए जाएंगे तो हो सकता है कि मतदाता केंद्र के अनुरूप वोटिंग करे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें ये निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनी कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोविंद से मुलाकात भी की। तो वहीं सत्र को लेकर दिल्ली में अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द हुई। अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो क्या फायदे होंगे, जरा वो समझ लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन से फायदे: अलग अलग वोटर लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी, योजनाएं और स्कीम लागू करने में आसानी होगी, वोटिंग प्रतिशत में इजाफा होगा, जनता का पैसा बचेगा, चुनाव पर होने वाला बार बार खर्च नहीं होगा, प्रशासनिक स्तर पर सुधार होगा। दरअसल पहले भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुआ करते थे और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कब कब हुए, तो इनमें 1952, 1957, 1962 और 1967। देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो बार बार चुनावी खर्च से छुटकारा मिलेगा। प्रशासनिक स्तर पर कई सुधार होंगे। अब इसको लेकर लॉ कमीशन क्या कहता है उस पर भी बात करते हैं। विधि आयोग ने दिए थे ये 3 ऑप्शन, जिनमें पहला ऑप्शन है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और ठीक बाद विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाएं। 2023 से 26 तक के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 के साथ हो। फिर 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ सभी 31 राज्यों के चुनाव हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि 5 साल में 2 बार चुनाव कराए जाएं। लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों के चुनाव, 2.5 साल बाद बाकी बचे राज्यों के चुनाव कराए जाएं। तीसरा ऑप्शन ये है कि साल में एक बार राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जाएं। 1 साल में होने वाले सभी चुनाव एक बार में संपन्न हो। 5 साल में लोकसभा और विधानसभा मिलाकर 5 चुनाव। देश के लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर वन नेशन वन इलेक्शन से होगा क्या, क्या फर्क पड़ेगा और देश की सियासत कैसे बदलेगी? सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? जवाब ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो। सवाल ये है कि इस दिशा में अब तक क्या क्या काम हुए हैं, तो जवाब में आता है कि जून 2019 में पीएम मोदी ने सभी दलों के साथ विचार के लिए बैठक की। 1 सितंबर 2023 को कमेटी बनाने का फैसला हुआ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे। क्या इसे लागू करना संभव है? तो इसका जवाब है संसद कानून बना सकती है या 2/3 राज्यों से रजामंदी जरूरी होगी। अगर सरकार संसद के जरिए ये करेगी तो विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सरकार क्यों लाना चाहती है ये? जवाब है विपक्षी दल अगर विरोध करेंगे तो सरकार इस मुद्दे को चुनाव में लेकर जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। कमेटी बनाने का फैसला हो चुका है। अब हर किसी को इंतजार है संसद के विशेष सत्र का कि आखिर उसमें सरकार करती क्या है। ये रिपोर्ट भारत 24। वहीं 2024 के लिए बीजेपी ने तय किया है कि वो सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के जरिए देश के 10 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचेगी, 100 बड़े शहरों में सम्मेलन करेगी और इन सम्मेलनों में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। देखिए, INDIA की काट, बीजेपी का मिशन शंखनाद, 10 करोड़ वोटर्स से जुड़ने का सीधा प्लान, 2024 को लेकर बीजेपी का फुल प्रूफ प्लान। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने खास प्लानिंग कर ली है। अब बीजेपी सीधे सीधे 10 करोड़ मतदाताओं से जुड़ने के मिशन पर काम करेगी। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में 25 लाख सोशल मीडिया के योद्धाओं को तैयार करने की योजना बनाई है। पार्टी का लक्ष्य इन 25 लाख सोशल मीडिया योद्धाओं के जरिए विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों और उनके नेताओं के खिलाफ देश भर में एक माहौल बनाने का है।
ताकि लोकसभा चुनावों में जनता भाजपा के साथ ही खड़ी रहे। 2024 के चुनाव में बीजेपी परिवारवाद को भी मुद्दा बनाएगी। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए। बीजेपी का मिशन शंखनाद, देश के 100 बड़े शहरों पर फोकस। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, लखनऊ, वाराणसी, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और कन्याकुमारी सहित देश के 100 बड़े शहरों में सम्मेलन। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स का सम्मेलन। सम्मेलनों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम। लोकसभा स्तर पर 100 लाभार्थियों से संवाद करेंगे वॉलंटियर्स। वंशवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बीजेपी विपक्षी दलों को घेरेगी। इन वॉलंटियर्स को अलग अलग टीमों में बांटकर इनको अलग अलग क्षेत्रों में भेजने की भी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात आरएसएस के दरअसल सुदर्शन प्लान की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मथुरा से 55 लोकसभा सीटों के लिए प्लान तैयार किया है। इन सीटों पर संघ बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएगा। हिंदुत्व, नूह हिंसा, लव जिहाद जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा और उसमें खास फोकस ब्रज और पश्चिम की सीटों पर है। आरएसएस का सुदर्शन प्लान, विपक्ष होगा परेशान। 6 राज्यों की 55 सीटों के लिए चक्रव्यूह तैयार। 4 मुद्दे जोरदार, संघ का मिशन धुआंधार। मथुरा में हुई तैयारी, 2024 की जंग है करारी। 2024 में बीजेपी के पक्ष में जमीन तैयार करने के काम में आरएसएस जुट गया है। इसी कड़ी का हिस्सा संघ का सुदर्शन चक्र प्लान है। इसके केंद्र में कृष्ण जन्मभूमि यानी मथुरा है, लेकिन नजर पूरे वेस्ट यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के सीमाई इलाकों पर है। ये वो इलाका है जो ब्रज क्षेत्र में है या उसके इर्द गिर्द बसा है। पूरे क्षेत्र का मैप सुदर्शन चक्र की शक्ल में दिखता है, इसीलिए संघ ने इसे सुदर्शन चक्र नाम दिया है। सुदर्शन चक्र के दायरे में 6 राज्यों की 55 सीटें। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद, नूह हिंसा, धर्मांतरण, लव जिहाद, किसान जैसे बड़े मुद्दे। मोहन भागवत ने खुद संभाली मिशन की कमान। मोहन भागवत लगातार पश्चिम और ब्रज क्षेत्र को मथ रहे हैं, यहाँ के मुद्दों और जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं, संघ के कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी ले रहे हैं। हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के ऊपर जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अल्पज्ञानी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं चुनौती देता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य से कि पूज्य जगत गुरु जी तो बहुत बड़ी बात हो गई, राजू दास से ही शास्त्रार्थ कर लें, जिस जगह चाहें, जहां पे चाहें वहां पर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो जाए। और मैं उनको चुनौती देता हूं, जिस प्रकार से सनातन को गाली देना, जिस प्रकार से हिंदू को गाली देना, जिस प्रकार से सनातनियों का अशब्द का प्रयोग करना, अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपने हमारे आचार्य जगत गुरु रामभद्राचार्य को भी अल्पज्ञानी कह दिया, ये दुर्भाग्य है। मोहन भागवत इस साल 4 बार ब्रज प्रांत और 3 बार पश्चिम प्रांत का दौरा कर चुके हैं। यूपी में इन दोनों इलाकों में 29 जिले आते हैं। ब्रज में 13 और पश्चिम में 14 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को 17 में 19 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी ने शुरू किया बूथ अभियान। घर घर जा रहे कार्यकर्ता और प्रचारक। अलीगढ़ में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर अमित शाह कर चुके रैली। पश्चिमी यूपी के इलाके में करीब 30,000 बूथ, ब्रज क्षेत्र में 24,000 बूथ। कार्यकर्ताओं को ग्रुप्स में बांटकर 100-100 बूथ की जिम्मेदारी। पन्ना प्रमुखों को दी गई ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी।
संघ के एक कार्यकर्ता का कहना है कि मथुरा शुरू से ही हमारे एजेंडे में रहा है, लेकिन अब राम मंदिर, काशी कॉरिडोर बनने और ज्ञानवापी में सर्वे के फैसले के बाद कृष्ण जन्मभूमि पर हमारा फोकस बढ़ गया है। पहले भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चला था तो उन्होंने विधर्मियों का संहार कर दिया था। इसी प्रकार यह सुदर्शन चक्र मथुरा से चलेगा और जितने भी यहाँ आतताई हैं, जितने भी हिंदुत्व के विरोधी हैं, उन सबको धराशायी करता हुआ और आने वाले चुनाव में भाजपा की विजय पताका फहराएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर लगातार कह रहे हैं कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए, अब मथुरा में ठाकुर जी को विराजमान करना है। मैं मथुरा का हूं तो मुझे दर्द होता है। जब जब जन्मभूमि पे माथा टेकता हूं तो मेरा माथा टिकता है, नजर कहीं और टिकती है। कौन कौन चाहता है कि अयोध्या की तरह मथुरा में भी कृष्ण मंदिर की भव्य छवि, भव्य मंदिर निर्माण हो? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है? आज मैं आप सबके मध्य में, कौन कौन मेरा साथ देगा इसमें? झूठ मत बोलना, सच्चे सनातनी का फर्ज अदा करना। 22 अगस्त को मोहन भागवत 3 दिनों के मथुरा वृंदावन प्रवास पर थे, जहां उन्होंने अगले 6 महीनों की रूपरेखा तय कर दी। हमारा इंडिया का गठबंधन देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बना है। कांग्रेस मुख्य पार्टी है, लेकिन हम सिर्फ सीटों की वजह से इस देश के लोकतंत्र को खतरे में नहीं डाल सकते, जो लगातार खतरे में है। देश के आम आदमी की आवाज को दबाया जा रहा है, उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो चाहे सुदर्शन योजना शुरू करे, चाहे कोई योजना शुरू करे, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे हैं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, वो उन पे ही चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी, विपक्षी दल इंडिया, वो बेरोजगारी और महंगाई पे लगातार भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा है। और आने वाला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और पूरा गठबंधन मिलकर बेरोजगारी और महंगाई पे लड़ेगा। हरियाणा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रेवाड़ी इलाके की 4 से 5 सीटें, उत्तराखंड, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर इलाके की 2 सीटें, दिल्ली सभी 7 लोकसभा सीटें, उत्तर प्रदेश, वेस्ट यूपी और ब्रज के 29 जिलों की 27 सीटें, राजस्थान, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, जयपुर, सीकर इलाके की 10 से 12 सीटें, मध्य प्रदेश, मुरैना, ग्वालियर, भिंड इलाके की 3 सीटें। संघ का फोकस 5 बड़े मुद्दों पर है, जिनमें नू हिंसा, हिंदुत्व, धर्मांतरण, लव जिहाद और किसान शामिल हैं। संघ की कोशिश है कि इन मुद्दों को उठाकर वो 2024 लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।